समय की बात है। किसी राज्य के एक नगर में एक साहूकार के 3 बेटे एवं 3 बहुएं थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी एवं सुशील थी। साथ ही वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और खूब पूजा पाठ किया करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी और रात में जल्दी सो गई और सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम काज करने लगी। तो सबसे छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानी बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने पीहर जाना है। तेरा कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का त्योहार क्या का महत्व। छोटी बहू को ये बात बुरी लगी और वो भगवान कृष्ण के समक्ष खड़ी होकर खूब रोने लगी और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसके बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गया। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका था और वो बोला, आप इसे ले जाइए, परंतु इसे वापस मैं ही लाऊंगा, वापस लेने में खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से बोला, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी अपनी कलाई पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया। अब वो दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपने ननद का बहुत ही प्यार से स्वागत किया, खूब आओ भगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसी तरह हंसी खुशी समय बीत गया और एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और शानो शौकत देखकर चकित हो गया। भैया और भाभी ने उसकी खूब आओ भगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भैया और भाभी ने उसे उसके घर के लिए विदा किया और विदा करते समय उसको खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। और थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वही भूल गया। तब वो बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस चल दिए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि भाई के महल के समान घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ है। यह देखकर वो बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरे भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शंका था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था, बता कौन था वो? ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है, हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती है। अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है, इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।